नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आप शुरुआत से लेके एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखना और बहुत अच्छे अच्छे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अलग अलग छांट कर बनाया गया है, तो आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मित्रों कि सौरमंडल, जो सौरमंडल के अंदर ग्रह हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों कि आपके कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, एक प्लूटो था जिसको ग्रह की सरणी से निकाल दिया गया है। तो अब वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ध्यान रखना 8। फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ध्यान रख लेना, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ग्रह का दर्जा दिया जाता है। फिर एक किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के जो चारों ओर घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। तो मतलब अब देखो, इसमें सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं पिंड को तो क्या कहते हैं? ग्रह। जो ग्रहों के चारों ओर जो मतलब घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। एक एक ग्रह के गति का नियम का पता किसने लगाया? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रह के गति के नियमों का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था केपलर ने। किसने लगाया था? तो आपको पूछे कि ग्रह के गति के नियम किसने दिया या पता किसने लगाया? तो ये था केपलर। कौन था? केपलर। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है मित्रों? बृहस्पति। फिर अगला है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल का मुख्य है, जो जन्मदाता है, किसको माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। अगला है कौन से ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? देखो कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? ठीक है, तो वो है शुक्र और अरुण। बाकी के जो 8 ग्रह हैं, आठों में 6 ग्रह वो तो घूमते हैं वामावर्त, और ये 2 ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो कौन से घूमते हैं? तो दक्षिणावर्त घूमते हैं। ध्यान रख लेना मित्रों। और बाकी के वो सारे के सारे 6 ग्रह कौन सी दिशा में घूमते हैं? तो वामावर्त घूमते हैं। अगला आपके निकोलस निकोलस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? जो सबसे ग्रहों में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है मित्रों निकोलस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यह है मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है मित्रों? मंगल ग्रह पर है। ध्यान रख लेना। फिर एक ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिनव तारा। कौन सा तारा कहते हैं? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। अगला है आपके सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जो खोज की थी किसने की? तो कोपरनिकस ने की थी। अगला आपके प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन जो भारतीय थे सूर्य को भी एक क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। जबकि सूर्य क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। ध्यान रख लेना मित्रों कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ग्रह मानते थे। जबकि सूर्य एक क्या है? अब तारा है। ध्यान रख लेना। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य में जो मुख्य रूप से सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन, और उसके बाद जो गैस पाई जाती है हीलियम। तो सूर्य में जो मुख्य रूप से गैस कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। ध्यान रख लेना। अगला आपके सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य के मध्य का भाग को क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है मित्रों? प्रकाश मंडल कहलाता है। तो सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। नॉर्वे में। कहां पर दिखाई देता है? नॉर्वे में। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो वो है नॉर्वे का। अब आपको पूछे केवल सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? तो वो है जापान। कौन सा है मित्रों? जापान। और अर्धरात्रि में जो सूर्य दिखाई देता है तो वो कौन सा है? तो वो है नॉर्वे। कौन सा है मित्रों? नॉर्वे। अगला आपके सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहलाता है? जो सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं मित्रों? उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहलाता है? तो उपसौर कहलाता है। फिर है अगला, सूर्य से धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है मित्रों? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का वो आर्कटिक क्षेत्र था। और मध्य रात्रि किस देश में दिखाई देता है? तो वो नॉर्वे था। कौन सा देश था?
नॉर्वे था। फिर सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो भाई सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें मैंने कहा था सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। और हाइड्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 71%। कितने प्रतिशत गैस पाई जाती है सूर्य के अंदर? हाइड्रोजन 71% सूर्य के अंदर जो गैस पाई जाती है हाइड्रोजन सर्वाधिक। तो अब आपको पूछे सूर्य के अंदर सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। कितने प्रतिशत है? तो 71%। ध्यान रख लेना मित्रों, 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह है मित्रों बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अब आपको पूछे सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, तो बुध ग्रह है, ध्यान रख लेना। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। अगला है आपके बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 88 दिन, 88। कितने दिन लगते हैं मित्रों? 88, 88। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट है, सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 88, 88 दिन। अगला है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है आपके वरुण। कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे दूर? तो ध्यान रख लेना मित्रों, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। तो सूर्य के सबसे निकट तो बुध हो जाएगा, सूर्य से सबसे दूर वरुण हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार आपका अगला है क्वेश्चन, जो पहले तो सौरमंडल से संबंधित था, अब है मित्रों आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में जो कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला है आपके किस विज्ञान के अंतर्गत, क्या क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से देखना, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो वो है भूगर्भ विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? भूगर्भ विज्ञान। तो आपको पूछे किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो वो है भूगर्भ विज्ञान। अगला है आपके पृथ्वी के किस भाग पर निकल व लौह की अधिकता होती है, तो पृथ्वी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं और सबसे निचला हिस्सा होता है नीप। तो पृथ्वी के किस भाग पर निकल व लोहा की अधिक मात्रा होती है, तो ध्यान रख लेना नीप। कौन से भाग पर होती है? नीप। ध्यान रख लेना, पृथ्वी के मुख्य रूप से 3 भागों में पृथ्वी को बांट रखा है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो वो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो वो है आपके लोहा। कौन सी है मित्रों? लोहा। तो ये अगला क्वेश्चन भी आ गया कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो वो है निकिल। कौन सा है मित्रों? निकिल। स्थल मंडल में तो पृथ्वी के केंद्र में, केंद्र का मतलब समझ रहे हो, बीचों बीच। और पृथ्वी की धरातल, मान लो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कौन सा सर्वाधिक लोहा तत्व पाया जाता है, तो वो ध्यान रख लेना, सॉरी सबसे ऊपर तो पाया जाता है एल्यूमिनियम। और पृथ्वी के जो भूगर्भ में जो सबसे नीचे वाले भाग को, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, ध्यान रख लेना। अगला आपका स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है, तो पृथ्वी की बाह्य सतह को क्या कहते हैं मित्रों? स्थल मंडल। तो पृथ्वी की बाह्य सतह को क्या कहते हैं, तो स्थल मंडल। अगला आपके व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेंटल को। किसको कहते हैं मित्रों? मेटल को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेटल को। अगला आपके पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? भूपर्वती। क्या कहलाता है? भूपर्वती। ध्यान रख लेना, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है भूपर्वती कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रख लेना मित्रों। अब अगला है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने। किसने पता लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना, कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है, तो वो लगाया था पाइथागोरस ने। किसने लगाया था? पाइथागोरस ने। अगला आपके सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, तो पता तो लगाया था पाइथागोरस ने। अब ये है अगला क्या क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिद्ध किसने किया कि पृथ्वी गोल है, तो वो था आपके मैगलेन। कौन था? मैगलेन। ध्यान रख लेना, मैगलेन। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में, अगला देखो, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है, तो 68%। कितना प्रतिशत? 68%। कितने परसेंट? 68%। ध्यान रख लेना। पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था, तो ध्यान रख लेना, ये न्यूटन ने बताया था, जो भौतिकी का जनक है। भौतिक विज्ञान का कोई जनक नहीं है मित्रों, ध्यान रख लेना। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। और पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया, तो न्यूटन ने बताया। अगला है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 61%। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है? 81%। तो इसमें देखो ये भाई कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार एक ग्लोब है। क्या है मित्रों? ग्लोब है।
इस ग्लोब के जो एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं मित्रों? 0 डिग्री बोलते हैं। जो ग्लोब के एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से जो उत्तरी वाला हिस्सा कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और जो इस 0 डिग्री से जो नीचे वाला हिस्सा कौन से गोलार्ध के अंदर आता है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो अब आपको पूछे कि जो उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो ध्यान रख लेना उत्तरी गोलार्ध में जो जल की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? तो 61%। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 61%। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो 81%। कितनी प्रतिशत है? 81%। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में जल ज़्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान रख लेना दक्षिणी गोलार्ध में जल की क्या है? मात्रा सर्वाधिक है। उत्तरी गोलार्ध में किसकी सर्वाधिक होगी? तो फिर स्थलीय जल की बजाय मान लो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग है वो कितना प्रतिशत है? तो 61% तो जल है। तो पीछे बचा 39% क्या है? जो स्थलीय भाग है। अब आपको पूछा दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कितना प्रतिशत है? तो 81% क्या है? जलीय भाग है। तो पीछे कितना बचा? 19% कौन सा भाग आ जाएगा? स्थलीय भाग। तो ध्यान रख लेना जल सर्वाधिक किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 81%, उत्तरी गोलार्ध में 61%। ध्यान रखना। अगला है मित्रों कि संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो संसार में जो पृथ्वी पर है वो कुल कितना प्रतिशत स्थल मंडल है? तो वो है आपके 29%। कितना प्रतिशत स्थल मंडल है? 29%। तो संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत पर जल है? तो 71% भाग पर क्या है? जल है। जैसे ये संसार कुल मान लो पृथ्वी है तो इसका कुल का जो 71% भाग तो क्या है? जलीय भाग है। ठीक है। और 29% भाग क्या है? स्थलीय भाग है। ध्यान रखना आप कि भाई जलीय भाग सर्वाधिक है, स्थलीय भाग कम है। अगला है कि खनिज तेल पृथ्वी की किस कौन सी चट्टानों में या किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह है अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। अगला है आपके किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र ग्रह भी एक पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला ग्रह है। ये जिस प्रकार पृथ्वी के समान समान साथ साथ में चलता है तो इसलिए इसको सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। ध्यान रख लेना। और इसको पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला है मित्रों किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो वो है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। आपको पता है पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। अगला है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो इसको आप मोस्ट कर लेना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? स्टार लगा लेना कि भाई कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसी प्रकार अगला है आपके पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो ध्यान रख लेना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं भाई? नीला ग्रह कहते हैं। अगला है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो वो चंद्रमा को। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। तो किस उपग्रह को भी जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? वापस आगे आगे उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला है पृथ्वी से चंद्रमा कितना देखो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? जो पृथ्वी से है वो चंद्रमा का कितना प्रतिशत लगभग भाग देख सकते हैं? तो 57%। कितने प्रतिशत? लगभग 57%। अगला है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है भाई? 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून होता है। किस तिथि को रात व दिन की अवधि बराबर होती है? रात व दिन बराबर होते हैं तो वो 21 मार्च होता है और 22 सितंबर होता है। क्योंकि 21 मार्च व 22 सितंबर सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर? तो आपको पता होना चाहिए ये ग्लोब है। इस ग्लोब के एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है। उस रेखा का नाम है 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार चमकता है, एक तो 21 मार्च को, एक 22 सितंबर को। तो इस दिन क्या होती है? वो संपूर्ण जो भाग होता है विश्व का उसमें जो गोलार्ध में जो भी कि रात और दिन की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा कर्क रेखा पर कब चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा कब चमकता है? तो वो 22 दिसंबर को चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को चमकता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है।
अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल के अंदर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो ओलंपस मेसी है। कौन सा है मित्रों? ओलंपस मेसी है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अगला है अरुण ग्रह की खोज कब हुई। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है उसको क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सौर वर्ष कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने का मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका मुख्य क्या कारण है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने का मुख्य कारण है। प्लूटो को ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। मैंने ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि भाई पृथ्वी पर वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं। उसमें एक ग्रह को हटा दिया गया था। वो कौन सा ग्रह था? तो वो ग्रह था प्लूटो। और प्लूटो को ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को एक नासा की बैठक हुई थी, उसके अंदर प्लूटो को ग्रह से हटा दिया और इसे बोने ग्रह में रख दिया गया। अगला आपका कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो 24 दिन 8 घंटे में। कितने दिन में लगाता है मित्रों? 24 दिन 8 घंटे में चंद्रमा एक पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला है ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो वो होता है चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक, मान लो ज्वार भाटे आते हैं समुद्रों के अंदर, तो उसका मुख्य कारण होता है मित्रों चंद्रमा की स्थिति। कौन सी स्थिति? चंद्रमा। ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन देखो, ज्वार भाटा किस कारण आते हैं। तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण। तो ध्यान रख लेना ज्वार भाटा किस कारण आता है। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, स्टार लगा लेना। ज्वार भाटा किस कारण आते हैं। तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। अगला है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो हमेशा ध्यान रख लेना चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी पूरी कब दिखाई देती है। तो पूर्णिमा को। अगला है मित्रों सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा से उल्टा, ये ध्यान रख लेना सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को। अगला है कौन सा खगोलीय पिंड जिसे रात की रानी कहा जाता है। तो वो है चंद्रमा। कौन है मित्रों? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा रात को क्या देता है? रोशनी देता है, इसलिए उसे रात की कहा जाता है रानी। अगला है नगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। तो नगी आंखों द्वारा कौन सा ग्रह देखा जा सकता है। तो वो ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है मित्रों? शनि ग्रह। तो नगी आंखों के, मान लो आंखों से कौन सा ग्रह दिखाई देता है। तो वो शनि ग्रह है। अगला है आपके सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है। तो हमेशा ध्यान रख लेना अमावस्या को होता है। कब, क्या कारण है। तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसका आ जाना? चंद्रमा का आ जाना। और वो कौन सा ग्रहण कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई नहीं देना। वो सूर्य का दिखाई नहीं देना। चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब देखो सूर्य तो हमेशा उसी स्थिति में रहता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। अब बात है कि सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय तो बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन? चंद्रमा। जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। कौन आ जाती? पृथ्वी। तो ये ध्यान रख लेना। तो बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। इसके कारण कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। सूर्य उदय का देव किस ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को। अगला है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है। तो वो होती है 4 जुलाई को। कौन सी तारीख को होती है? 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होती है। उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या बोलते हैं मित्रों? अपसौर। ध्यान रख लेना सूर्य चंद्रमा से सबसे दूर की पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह तिथि किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, और उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। उसको बोलते थे उपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर। ध्यान रख लेना। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। इसको याद रखने का एक ट्रिक है मित्रों, पप्पू की तरह घूमती है। पृथ्वी किसकी तरह घूमती है? पप्पू की तरह। पे यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है
रात व दिन होने का कारण है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात व दिन होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखो, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, और रात व दिन का बनना तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, और उसका है ऋतु परिवर्तन में झुका हुआ होना है। ध्यान रख लेना आप। अगला है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, और सूर्य सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह लिखाया था कोपरनिकस ने। किसने लगाया था? कोपरनिकस ने। क्या? कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस ने। अगला है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो वो था इरिस्टोथनीज। आपको पूछे ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इरिस्टोथनीज ने। भूगोल का जनक कौन है? हेकेटियस। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो वो था इरिस्टोथनीज। अगला है मित्रों आपके कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो है मंगल ग्रह पे। अब आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि आपने क्या मंगल ग्रह पे मकान बना लिया? क्या बनाएंगे? टाइम आने पर जरूर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो है मंगल ग्रह। अगला है मित्रों आपके बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो वो थी गैलोलियो ने। किसने की थी? गैलोलियो ने। अगला है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जन करता है? तो वो है वरुण। कौन सा है? वरुण। तो देखो, वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला है सी ऑफ ट्रिक्युलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रिक्युलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। अगला है चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मित्रों इसमें ये गलत लिखा गया, आप ध्यान रखना। 2 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 मिनट 16 सेकेंड। ध्यान रख लेना। तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है भाई? तो 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड के आसपास है। अगला है आपके किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो वो चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। अगला है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष। देखो मित्रों, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कैसे? तो अब मान लो जैसे पिछली बार जो हेली दिखाई दिया था वो दिया गया है 1986 में। कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो अब आगे कब दिखाई देगा? तो इसमें 76 कन्वर्ट कर लो। तो हेली जो धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष बाद, प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला आपके क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सुदर ग्रह। क्या कहते हैं? सुदर ग्रह। अगला आपके पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसे जब कहते हैं उसे किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे बोलते हैं किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। ध्यान रख लेना, एक वर्ष में अधिकतम, मान लो एक कैलेंडर में जो अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। अगला आपके सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना लगभग। ध्यान रख लेना, सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना। कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लेना। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो 110 गुना। अगला आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम है। तो सबसे आपको पूछे कि बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति नंबर 1 पर आ जाएगा। नंबर 2 पे कौन सा? शनि आ जाएगा। नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा? अरुण आ जाएगा। नंबर 4 पे, सॉरी भाई, नंबर 5 पे है पृथ्वी। नंबर 5 पर कौन है? पृथ्वी। नंबर 6 पे कौन है? शुक्र। नंबर 7 पे कौन है? मंगल। और नंबर 8 पे कौन सा है? बुध। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, ठीक है, एक ग्रह बीच में बच गया। और वो जो बचा है मित्रों वो ग्रह है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। 4 पे कौन सा आ जाएगा? वरुण। ध्यान रख लेना इसमें क्रम में। 4 नंबर पे वरुण, 5वें पे है पृथ्वी, 6 नंबर पे शुक्र, 7 नंबर पे मंगल, 8 नंबर पे बुध। तो 1 नंबर पे बृहस्पति सबसे बड़ा, नंबर 2 पे शनि, नंबर 3 पे अरुण, नंबर 4 पे वरुण, नंबर 5 पे पृथ्वी, नंबर 6 पे शुक्र, नंबर 7 पे मंगल, और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो उसको लगता है 12 वर्ष। कितने वर्ष लगते हैं मित्रों? 12 वर्ष।
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जो सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष। अगला है मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो 687 दिन। कितने लगते हैं मित्रों? 687 दिन, लगभग 2 वर्ष के आसपास, लगभग 2 वर्ष के आसपास 687 दिन। कौन सा ग्रह? तो मंगल ग्रह, जिसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी की बनावट व आकार में किस ग्रह के समान है? तो वो शुक्र ग्रह के समान है। इसलिए पृथ्वी का बहन भी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला है बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा हुई? तो वो एक अंतरिक्ष यान गया था मित्रों, पायनियर अंतरिक्ष। कौन सा यान? पायनियर। कई बार एग्जामों में पूछा गया, बहुत चर्चा में रह गया कि बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा था और इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा? तो पायनियर। कौन सा? पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। अगला है, यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? पूछा गया कई बार एग्जाम के कि यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? मित्रों ध्यान रख लेना, आकाश का रंग दिखाई देगा काला। कैसा रंग दिखाई देगा? काला। तो ध्यान रख लेना, यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल नहीं हो तो आकाश का रंग दिखाई कैसा देता? तो काला दिखाई देता। तो अभी मान लो, अभी कैसे दिखाता है? वायुमंडल है तब दिखाई देता है मित्रों नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। ध्यान रख लेना, वायुमंडल है तो कैसा दिखाई देता है? नीला। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह एक दिन का माने और उसका अक्ष के झुकाव प्रति दिन व झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव प्रति दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो ये मंगल ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए? मंगल ग्रह के लिए। अगला है, वृष दीर्घतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून, जिसे हम नेपच्यून भी बोलते हैं और वरुण ग्रह पर भी बोलते हैं। तो वृष दीर्घतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून, वरुण ग्रह। अगला है, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस ग्रहण के समय? सूर्य ग्रहण के। आपको पता होना चाहिए, सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है वो एक डायमंड रिंग के समान दिखाई देता है। देता है, नहीं देता? और जिसे हम सूर्य ग्रहण के समय पूरा जो सूर्य का थोड़ा बहुत भाग दिखाई देते हैं, इसे हम बोलते हैं किरीट। अगला है, सीजिंग क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीजिंग क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है मित्रों? सीजिंग। तो सीजिंग क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का सीधा एक रेखा में होना क्या कहलाता है? सीजिंग कहलाता है। ध्यान रख लेना, सीजिंग क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सीजिंग कहलाता है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। कौन सा दिन होता है मित्रों? 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध का। तो इसी प्रकार देखो मित्रों, आपने अंत तक वीडियो देखा होगा ज़रूर, तो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी प्रकार ज्योग्राफी के कुल आज तो हमने लगभग 150-200 क्वेश्चनों की चर्चा की है। मेरे पास 1000 क्वेश्चन है टोटल। उन सारे क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। मैं कम समय में आपको ये पूरा का पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आपका टाइम बिल्कुल मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहे। और इसी प्रकार मैं अगला ज्योग्राफी का और वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें 1000 क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ऐप है मित्रों, सुरेश गालवा जी के, आप उस पर ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।